मुझे लगता है 1100 वोट के ऊपर जाने में उनकी नानी माँ याद आ जाएंगी। महाराजगंज के सुहागी बरवा को मैं प्रियदर्शनी पार्क में कन्वर्ट कर दूंगा। महाराजगंज में किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। महाराजगंज एक चौराहे से भी बदतर जगह है। मैं देश के हर हिस्से में घूमा हुआ हूँ, लेकिन इतना बुरा स्थिति किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का देश के किसी भी ज़िले में नहीं है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बसपा ने आपको टिकट दिया, क्या कहेंगे? मैं इसके लिए बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद देता हूं और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। सर किन मुद्दों पे आप लोगों से वोट मांगेंगे, क्योंकि आज आप नामांकन करा के आ चुके हैं, आज से आपका दौरा शुरू हो जाएगा, तो क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहली बात है, महाराजगंज में जो भी विकास के काम आज तक हुए हैं, मुख्यालय बना है, उसके बाद में पुलिस लाइन बनी है, जेल बना है, पॉलीक्लिनिक बना है, जितनी भी विकास के काम हुए हैं वह सब कुछ बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में हुआ है। उसके बाद में जो लोग भी सत्ता में आए, चुनाव जीते, लोगों के साथ में सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है, उनके साथ अत्याचार किया है, उनके किसी भी मुद्दों को नहीं सुना, नहीं समझा है। तो जनता पूरी तरह से अब समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई बहुजन समाज पार्टी की जीत में ही है। अच्छा सर, पंकज चौधरी कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें हम लोग 11 लाख वोट पार कर जाएंगे, क्या कहेंगे? अगर खुद अपने हाथ से स्टैंप करना है, खुद अपने हाथ से ही बटन दबाना है, तो 11 नहीं वो 21 लाख वोट भी पा जाएंगे। लेकिन अगर जनता का वोट चाहिए तो मुझे लगता है 1100 वोट के ऊपर जाने में उनकी नानी माँ याद आ जाएंगी। क्या कयास लगाया जाए, इस बार बसपा जीत जाएगी? बसपा इस बार महाराजगंज में इतिहास रचेगी, 70% से ज़्यादा वोटों के साथ चुनाव जीतेगी। सर जीतने के बाद बसपा क्या क्या काम करेगी, क्या अधूरे काम अभी रह चुके हैं? महाराजगंज में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, और मैं उसे ज़रूर लोगों को दूंगा। और भी सर लोगों का समस्या है, जबकि लोग कहते हैं कि हमारे स्कूल में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तमाम ऐसे ये रोड हैं जो अभी टूटे पड़े हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो हैं रोड पे, लेकिन गिर जाते हैं, जिनके कारण बच्चे निराश होकर घर लौट आते हैं। इस पर आपका क्या राय है? महाराजगंज में किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। महाराजगंज एक चौराहे से भी बदतर जगह है। मैं देश के हर हिस्से में घूमा हुआ हूँ, लेकिन इतना बुरा स्थिति किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का देश के किसी भी ज़िले में नहीं है। रोड के बारे में क्या सोचते हैं सर? मैं गांव में जा रहा हूं, किसी भी गांव के अंदर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदहाल है। मैं चुनाव जीतने के बाद इन सभी चीज़ों को बहुत बेहतर करने की कोशिश करूंगा और ज़रूर करूंगा। लोगों से क्या कहेंगे इस बार चुनाव में? यह हमारा अपना महाराजगंज है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने महाराजगंज को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने का बटन दबाएं और 1 तारीख को इतना वोट करें कि बहुजन समाज पार्टी के साथ महाराजगंज के जनता की जीत हो और महाराजगंज की जीत हो। सर एक ग्राम सभा है सुहागी बरवा, जहाँ पे जीतने के बाद कोई झांकने तक नहीं जाता है, कोई भी नेता हो। क्या आप जीतने के बाद ऐसा करेंगे सर कि आप भी उस ग्राम सभा में कभी नहीं जाएंगे? मैं पहले बता चुका हूँ, महाराजगंज के सुहागी बरवा को मैं प्रियदर्शनी पार्क में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझता और जानता हूँ, और इसमें कोई दुविधा नहीं है। ये सभी विरोधी लोग खुद ब खुद कह रहे हैं कि मैं एक डेवलपर हूँ, तो मैं इसे बहुत बेहतर तरीके से डेवलप करूँगा। आपको बता देता हूँ, सुहागी बरवा में जो भी डेवलप हुए
लाइट के पोल तक अगर लगे हैं तो बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में लगे हैं। तो इसमें कोई दुविधा नहीं है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं और यहाँ पे विकास के काम में 1% की कोताही नहीं की जाएगी। यह महाराजगंज मेरा अपना है, मैं यहाँ पर पैदा हुआ, यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, यहाँ पे पढ़ा लिखा हूँ। जिस दुख और दर्द को मैंने देखा है महाराजगंज में, और जो दर्द मैं बाहर जाके बर्दाश्त किया हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ महाराजगंज के एक भी जनता को उस दर्द को देखने का वापस नसीब नहीं होना है। यानी सर यही माना जाए कि बेरोजगारी मेन मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी ही है, और रोजगार पैदा करने के लिए यहाँ पे बड़े स्तर पे बिजनेस लगाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बाकी हमने महाराजगंज में आया बसपा प्रत्याशी यहाँ पे मौसम आलम जी थे, इनसे बातचीत करने का प्रयास किया, आखिर इनका मुद्दा क्या है और जीतने के बाद क्या करेंगे और क्या विकास करेंगे। बाकी एक छोटा सा प्रयास था। इस वीडियो के बारे में आप सब क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। जय हिंद।